तो बीपीएसएससी बिहार पुलिस दरोगा रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आउट होते ही पूरे स्टेट में एक तरीके से कहे कि हलचल मच चुकी है, जहां पर 12,000 से भी ज्यादा पोस्ट पे रेस जो है वो लाखों मेल और फीमेल उम्मीदवार दोनों ने ही काफी जोर लगाया था। वहीं इस बार जो है वो थर्ड जेंडर के कैंडिडेट्स ने भी सबको हैरान किया है, क्योंकि कुल इस बार जो है 17 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स की दीवार को एक तरीके से तोड़ गिराया है। मेंस एग्जाम के दहलीज तक भी जा पहुंचे, अपनी सीट पक्की कर ली है। एक अलग रिकॉर्ड देखने को मिला है, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होगा, क्योंकि मेंस के बाद आने वाला वो है आपका पीईटी फिजिकल टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी जो आपकी अग्नि परीक्षा आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस दरोगा के लिए कुल 1700 से ज्यादा यानी कि 1799 जो भर्ती थी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, अब सबकी नजरें सिर्फ मेंस के टिकी हुई है। यानी कि अब फिजिकल टेस्ट पर जो टिकी हुई नजरें हैं वो अब धीरे धीरे आपके लिए उम्मीदवार जो है यानी कि उनके लिए परीक्षाएं जो है और कड़ी होती जाएंगी। 17 ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स ने ये प्रीलिम्स क्वालिफाई जरूर कर लिया है, जिन्होंने बता दें कि आंकड़े भी जरूर पार कर लिए हैं। देखिए, जिन्होंने 60.18 की जो कट ऑफ क्लियर करके एक बड़ा इतिहास रच दिया है, वो इसी रिकॉर्ड में आते हैं। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, क्योंकि दरोगा की जो वर्दी है वो वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें वही कड़ी मेहनत, जो फिजिकल परीक्षा है वो देनी होगी। किस तरीके से होगी वो आप आगे समझेगा। लेकिन बीपीएसएससी ने इन सभी उम्मीदवारों के लिए कहे कि बहुत ही क्लियर कट ट्रांसपेरेंट रूल बनाया है इस बार, जो सिंपल भी है, उनके लिए फायदेमंद भी है, ताकि उन्हें बराबरी का मौका जरूर मिल सके। इस पूरे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए बात करें, जो रिकॉर्ड आया है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक अलग है, जिसका अगर कहे तो उनका है फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट। ये दोनों बिल्कुल बैकग्राउंड क्लासेस यानी कि बीसी की जो महिलाएं हैं उन सभी उम्मीदवारों के बराबर के हक में आएंगे, उनके लिए रखा गया है। बिहार सरकार ने 2021 के ये पूरे अगर देखें अकॉर्डिंगली, तो इसमें रियायत जो है मिलेगी जो महिलाओं को खास तौर पर, ये अलग है। अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। वही ट्रांसजेंडर अगर हम बात करें उम्मीदवारों के लिए, जो एक अलग रिकॉर्ड सामने है इस बार, उनका क्राइटेरिया 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके हाइट के मुताबिक देखें तो अगले मामले में भी उन्हें काफी रिलीफ दी गई है इस बार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रेस का हिस्सा बन सके, भागीदारी निभा सके। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट को क्लियर करने के लिए, पीईटी को। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को अपनी जो फिटनेस है उन्हें प्रूव करने के लिए वही 4 बड़े बड़े हर्डल्स को पूरी तरीके से पार करना होगा, जो महिलाएं उम्मीदवार के लिए जरूर रखी गई है। लेकिन सबसे पहले उन्हें 1 किलोमीटर की जो दौड़ है उसको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर कोई भी उम्मीदवार 6 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा ले लेता है, कम तो छोड़िए ज्यादा ले लेता है, तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आती है आपकी हाई जंप, यानी कि जिसमें कम से कम आपकी 3 फीट की ऊंचाई आपका कूदना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। लॉन्ग जंप, इसमें भी उन्हें अपना दम जरूर दिखाना होगा। लॉन्ग जंप में कम से कम उन्हें 9 फीट की दूरी जो है वो तय करनी होगी, ये सोच के चलिएगा। आखिरी में क्या होता है आपका गोला फेंक, यानी कि जो शॉट पुट होता है, जहां पर आपके 12 पाउंड के गोले कम से कम आपके 10 फीट तक दूर जरूर फेंकने पड़ेंगे आपको। सिर्फ फिजिकल की ही बात नहीं है, यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायदे आपको दिला रहा है। लेकिन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहे कि एक आंकड़े अलग ही सामने आए हैं। मैक्सिमम जो आपकी आयु रखी गई है वही छूट आपको यानी कि रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, जो SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलती रही है। ये सारे नियम जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि बिहार पुलिस में डाइवर्सिटी बढ़ा सके, और साथ ही ट्रांसजेंडर, मेन जो फोकस है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ ज्यादा दिखाई दिया है इस बार, क्योंकि जहां पर देखिए सामाजिक करियर को पूरी तरीके से बिहार जो है सरकार द्वारा बनाना। लेकिन आंकड़ों में देखें तो अब ये 35,857 जो कैंडिडेट्स है, जो उम्मीदवार हैं, इनके बीच भी होने वाली काफी मेंस परीक्षा के लिए तय जरूर है, क्योंकि 17 जो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार है, ये कितने लोग इसमें आगे चलकर बिहार के कहे कि ठंडे में दरोगा की ये स्टार वाली जो वर्दी है, क्या ये पहनेंगे? ये भी एक सवाल है जो उनकी मेहनत से प्रूव होगा। अब ये देखना आगे बाकी होगा क्या वो फिजिकल के लिए तैयार है। और आगे जो मेंस की जो तैयारियां शुरू होने वाली है, कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में आपके मेंस की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मेंस जैसे ही आएगा और उसके साथ ही आपके लिए जो फिजिकल टेस्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल भरा भी है। सारे क्राइटेरियाज को पार करने के लिए अब अपनी मेहनत को शुरू कर दीजिए, और बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।